उत्तरा एक ऐसी भक्त हैं जो कौशल्या जी को और माता देवकी जी को, जबकि दोनों ने भगवान को जन्म दिया, तो ऐसा विद्वानों का मत है। क्यों ऐसा मत है भाई? कारण यह है, उत्तरा और ध्यान से समझेंगे, उत्तरा देवकी और कौशल्या माता, तो देवकी और कौशल्या के गर्भ में भगवान आए कि नहीं आए इस पर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में आए नहीं थे, गर्भवती होने का आभास कराए थे, तभी तो गाते हैं भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, यानी गर्भ में आए नहीं थे। भगवान क्यों गर्भ में आए, ऐसा विवाद है। लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित की रक्षा के लिए प्रवेश कर गए, ये निर्विवाद है। कौशल्या के गर्भ में आए कि नहीं आए इस पर विवाद है, देवकी के गर्भ में आए कि नहीं आए इस पर भी विवाद है। लेकिन उत्तरा के गर्भ में गोविंद पधारे इस पर कोई विवाद नहीं, ये निर्विवाद बात है। अब उत्तरा को इसीलिए विशेष भक्त कहा गया है। और उत्तरा के पुत्र हैं राजा परीक्षित। परीक्षित वह भक्त हैं जिन्होंने गर्भ में ही भगवान की झांकी की दर्शन कर लिया। तो खाली परीक्षित को ही गर्भ में दर्शन हुआ नहीं, दर्शन हम सबको भी हुआ। आपको शायद पता नहीं, हम सबको याद नहीं है, लेकिन वास्तव में हम सब जब गर्भ में थे तो हम सब भी भगवान के ही संरक्षण में थे। आपकी हमारी रक्षा भी भगवान ही करते थे। जब हम जन्म लेते हैं तो इतना दुख पड़ता है, इतना कष्ट होता है कि हमारी वो स्मृति विस्मृति में बदल जाती है। जैसे देखो, कभी कभी कोई बहुत बड़ा दुख आदमी के ऊपर आए तो आदमी है ना, उसका दिमाग काम नहीं करता, कोमा में चला जाता है या याददाश्त खो देता है। आप और हम जब जन्म लेते हैं तो कितना दुख होता है। वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च किया कि आखिर आदमी जन्म लेता है तो कष्ट कितना होता है। तो आपके बच्चे के जब शरीर पे सेंसर लगाए गए तो वैज्ञानिकों को पता लगा कि आप जीवित हो और आपकी चमड़ी उधेड़ी जाए जीते जी, तो जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। यही कारण है कि बच्चा रोता है। जन्मत मर्द दुसह दुख होई। सोचो कितना बड़ा दुख, छोटी सी उंगली कटे तो कितना दुख। अब आप जीवित हो और आपकी चमड़ी कोई उधेड़े, इतना कष्ट होता है। ये तो वैज्ञानिकों का मत है। अब मशीन ने कहां तक सही बताया राम जाने। मनुष्य का जन्म वेद कहता है 200 करोड़ वर्ष बाद होता है। 200 करोड़ वर्ष के बाद आपको हमको ये तन मिला है, और हम इस तन को कहाँ गंवा रहे हैं? टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, किसी को रिझाने में, किसी को प्रसन्न करने में। तो यहाँ परीक्षित जी का जीवन देखेंगे। परीक्षित दिग्विजय करने चले, मतलब राज्य का विस्तार, मैं पूरे विश्व को जीत लूं, ये उनके मन में आया। और जब परीक्षित चले तो पूरे विश्व को जीतते जा रहे थे। अब उनको एक दिन सरस्वती नदी के तट पर एक काला पलूटे आदमी को देखे कि एक गाय और बैल को पीटते हुए लेके जा रहा था, डंडे से मारते। गाय माना धर्म और ऋषभ, बैल माना धर्म। गाय धरती की रूप है, माने धरती माता ने गाय का रूप बनाया था, और धर्म जो है वो बैल का रूप बनाए। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। धर्म के कितने चरण हैं? तो बोले 4 चरण हैं धर्म के, और 4 चरण में कोई भी एक चरण पकड़ लो तो काम हो जाए। लेकिन कलयुग आते आते 4 चरण बचे ही नहीं। 4 चरण कौन कौन से हैं? तो धर्म का पहला चरण है सत्य। कोई व्यक्ति सत्य पे ही रहे, सत्य ही बोले, तो उसको अलग से जप करने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, जप करने की जरूरत है। उसका काम सत्य बोल रहा है, माने भगवान के करिए। दूसरा है तप। तप क्या है? तो संसार में जो कुछ हमको मिला है हम उसका उपभोग न करें,
हम संसार के वस्तु और व्यक्तियों का उपयोग करें और परमात्मा को प्राप्त कर लें। यदि ऐसा जीवन आप जी रहे हैं तो आप तप कर रहे हैं। देखो क्या सत्य, देखो क्या तप। अब है क्या? पवित्रता। अच्छा, कलयुग में कोई सोचे कि कोई चीज पवित्र मिले तो इम्पॉसिबल है। कुछ भी पवित्र नहीं है इस युग में। तो पवित्रता पर बहुत ध्यान न देके हम अपने अंतःकरण को पवित्र करने का अभ्यास करें। लगोगे देखने ना कि ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो कल से खाए बिना मर जाओगे। आप जो नमक खाते हैं ना सब्जियों में, ये नमक कैसे बनता है देख लोगे तो नमक खाना छोड़ दो। क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई मुंबई हुई तो हम देखें इस नमक को बनती है। इसीलिए प्रयास करो सेना नमक खाने का। ये नमक बहुत अच्छा नहीं, न स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और न ही पवित्रता की दृष्टि से अच्छा है। तो पवित्रता के लिए कहते हैं कि कलयुग में पवित्रता आप चाहते हैं तो अंतःकरण को पवित्र करने का अभ्यास करें, प्रयास करें। बाहर की चीजों की पवित्रता अपवित्रता को देखोगे तो आप उतना सुखी नहीं हो पाओगे। और चौथा है दया। दया मतलब परहित सरिस। जिस कार्य से जिन वचनों से दूसरों का भला हो, यही दया है। हम ऐसे कार्य करें जिससे दूसरों को लाभ पहुंचे, तब तो दया है। और पता लगा कि आपन भला भला जगमान। दुनिया में कोई काम करते हैं ना आप और हम, काहे लिए करते हैं? लाभ के लिए। खेती करो, नुकसान हो तो करोगे नहीं। गाय भैंस रखे, नुकसान होगा तो रखेंगे नहीं। तो लाभ चाहते हैं ना, बोला भी करो मौनी बाबा हो गया। लाभ चाहते हैं ना, तो लाभ का उल्टा करो, भला। लाभ शब्द का उल्टा कीजिए, भला। ये शब्द कहता है दूसरे का भला करोगे तो लाभ होगा। कोई मिलावट है क्या शब्द में? ये शब्द क्या कह रहा है? आप दूसरे का भला करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आप दूसरे को नुकसान करो तो लाभ हो नहीं सकता। तो दया का मतलब हम दूसरे की हित के कार्य करें, ये लाभ है। महाभारत यदि पढ़ें आप तो महाभारत में राजा सत्यव्रत की कथा आती है। कथा है कि सत्यव्रत जी एक दिन बैठे थे और प्रभात का समय था। सत्यव्रत जी ने देखा कि एक सुंदर महिला मेरे महल से बाहर जा रही है। अभी सुबह के 4 बजे। भाई कौन है ये? तो राजा ने पूछा देवी आप कौन? तो बोले मैं लक्ष्मी हूं, अब तुम्हारे महल को छोड़ के जा रही हूं। एक राजा से कहती है लक्ष्मी माँ कि मैं तुम्हारे महल को छोड़ के जा रहा हूं। राजा ने कहा जा। आप कहते क्या किया? हम लोग तो पैर पकड़ लेंगे, ना हो माँ ये संजीव करो बहनी। लक्ष्मी जा रही थी, राजा ने नहीं रोका, बोले जाओ। राजा बैठ के देखते रहे। राजा ने देखा कि कुछ क्षण बाद एक पुरुष जा रहा था। बोले तुम कौन हो? तो बोले मैं दान यश हूँ, सदाचार। लक्ष्मी नहीं है तो मैं कैसे रहूंगा? जब लक्ष्मी नहीं है तो तुम दान कैसे करोगे? बोले जा। फिर एक पुरुष निकला, तुम कौन हो? तो बोले मैं यश हूँ। अब तुम्हारा ऐसा ही नहीं रहेगा, जब तुम लक्ष्मी नहीं रहेगी, दान नहीं करोगे, तुम्हारा गुण कौन गाएगा? बोले जा। आखिरी में एक पुरुष जाने लगे, पूछा तुम कौन हो? बोले मैं सत्य हूँ। राजा ने उनके चरण पकड़े कि महाराज आप क्यों जा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ किया क्या? आपको नहीं जाने दूंगा। और कथा कहती है महाभारत में कि सत्य को रोक लिया सत्यव्रत ने। तो जब सत्य रुका तो यश भी आया, दान भी आया और लक्ष्मी भी सब बिना कहे चले। यानी सत्य के पथ का पथिक यदि बने कोई तो अलग से कुछ पाने की और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार प्रधानमंत्री बन जाओ तो आपको कहना पड़ेगा कि मुझे रहने को घर दो, बिना कहे मिल जाता है। प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि नौकर चाकर दो, नहीं। मैनेजर बनो तो भले कंपनी में एप्लीकेशन देना पड़े, लेकिन ऊंचे पद पे जाओगे तो थोड़ी। यानी एक बार सत्य के पथ के कोई बन गया तो उसको ये सारी चीजें बिना कहें प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ भागवत कहती है कि राजा परीक्षित ने
बैल को देखा, अद्भुत है ये बैल, एक पैर पे चल रहा है। अब जरा सोचो कोई बैल भला एक पैर पे चलेगा? तो कथा जैसे लिखी गई है वैसे ही मैं आपको सुनाऊं तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या? पहले के लोग भोले भाले होते थे, जो लिखा है वही सुनाओ, पंडित जी मान भी देते थे। आज पढ़ा लिखे बच्चे से कहो कि एक पैर पे बैल चल रहा तो बोलेगा इम्पॉसिबल है सर। भाई 3 पहिए पे ट्रैक्टर तो चल सकता है, लेकिन कोई ऐसा ट्रैक्टर जो एक पहिए पे चले 3 पहिया निकाल दे, नहीं ना। इसका मतलब एक पैर पे बैल चल रहा था, भागवत ने लिखा है, इसको आपको समझना है। एक पैर का मतलब धर्म के 4 चरण हैं, 3 चरण न रहे, मात्र सत्य बचा रहे तो धर्म बचा रहे, इसका यह अर्थ हुआ। और कलयुग में देख लो, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, तप नहीं है, फिर भी धर्म है ना। क्यों? कि सत्य है। इसका अर्थ यह हुआ। अब हम आपके आजकल के पढ़े लिखे बच्चों से कहें कि एक पैर का बैल चल रहा था और परीक्षित ने देखा तो खड़ा होकर कहेगा गुरुजी या तो आप पागल हैं, या तो हमको पागल समझते हैं, या तो लिखने वाला पागल रहा होगा। सर एक पैर पे बैल कैसे चलेगा? बात भी बिल्कुल सही है। ये सब बातें छेपक है, इसको समझना है। इसी को समझाने के लिए विद्वानों की आवश्यकता पड़ती है। समझ गया? तो 4 पैर, एक ही पैर बचा है कलयुग में। 4 चरण, सतयुग में 4 चरण थे, युग के 4 चरण है। देखो शब्द 4 चरण है ना। तो पहले सतयुग, सतयुग में 4 बातें थी। फिर कहा आया, उसको कृतयुग भी बोलते थे। फिर आया त्रेता युग, उसमें 3 चरण रह गए। फिर द्वापर 2 रह गए, और कलयुग 1 रह गया। लेकिन एक भी है तो धर्म रहेगा। तो आप कहोगे तो महाराज कलयुग में कौन सा सत्य बचा है? कलयुग में भी 1 चरण है ना सत्य का। क्या? मृत्यु। सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है। अब मृत्यु ना हो, अच्छा आप इतिहास पढ़ के देखो, जिनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला या जिन लोगों को लगा कि मैं नहीं मरूंगा वो अत्याचार करना शुरू किया। ये मृत्यु यदि ना हो तो कोई किसी को जीने न दे। रावण जी जैसा व्यक्ति, रावण जी बड़े विद्वान थे, लेकिन जब उनको लगा कि अब मैं मर नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, तो राक्षस हो गए। ये मृत्यु सत्य है और मृत्यु से सब डरते हैं। आप दिन में इस रास्ते पे जाते हो तो टॉर्च लेके जाते हो क्या? रात को जाना होगा तो ले लेते हो ना। क्यों? कारण क्या है? डर है कि कुछ काट ना ले। अच्छा काटेगा तो क्या डर है? कि मर न जाओ। रात को टॉर्च लेके चलने का मूल कारण डरते क्या है? मर न जाओ। बीमार हुए तो दवा क्यों ले रहे हो? बहने दवाइयां ले लो तो मर जाओ। मूल में क्या है? मृत्यु। और मृत्यु का भय न हो तो आप कुछ न करें। जिनको मृत्यु का भय नहीं था, हिरण्यकश्यप जी को, क्योंकि हिरण्यकश्यप को था कि न मैं दिन में मरूंगा, न रात को मरूंगा, न ऊपर मरूंगा, न नीचे मरूंगा, न घर के अंदर मरूंगा, न बाहर मरूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ही भगवान हूं। जिसको मृत्यु का भय नहीं रहेगा वो भगवान खुद ही मान लेगा। तो मृत्यु रूपी सत्य हम सभी के पास है और ये रहनी चाहिए। सत्य। राजा परीक्षित ने उन दोनों को वार्तालाप करते हुए जब सुना तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये देखने में तो पशु हैं और भाषा इंसान की बोल रहे हैं। ये कैसा आश्चर्य है? क्योंकि आपस में वो संवाद कर रहे थे। धर्म ने, बैल ने गाय से पूछा कि और बताओ क्या हाल है? बड़ी दुबली पतली हो गई, कन्हैया थे तो तुम्हारी बड़ी सेवा थी। कृष्ण के जाने के बाद ही कलयुग जी का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण के ठीक जाने के 30 वर्ष बाद की घटना है। गाय ने कहा कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी देखो। एक ही पैर पे रह गए, तुम अपने दुख को क्यों नहीं देखते? तो इन संवादों को सुनकर परीक्षित जी को लगा कि अरे ये कोई साधारण पशु तो नहीं हो सकते। परीक्षित बोल पड़े, सावधान
सावधान किसको किया? उस मारने वाले कलूटे व्यक्ति को जो गाय और बैल को पीट रहा था। परीक्षित ने कहा सावधान, मेरे राज्य में इतना बड़ा अन्याय, कौन है तू? अब परीक्षित जैसा व्यक्ति यदि बाण संधान कर दे, परीक्षित जी अर्जुन जैसे धनुर्धर थे, अर्जुन की बात उनकी धनुर्विद्या थी। पुलिस वाले जब बंदूक निकालते ना तो जो बड़े बड़े मुजरिम होते हाथ ऊपर करते, सरेंडर कर देते। कलयुग ने हाथ ऊपर किया और चरण ग्रहण किया राजा परीक्षित का, क्षमा कर, त्राहि माम पाहि माम। बोले तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, इतना बड़ा पापी आदमी मेरे राज्य में रह ही नहीं सकता। कलयुग ने कहा तो पूरी दुनिया तो आप जीत रखे हो, तो मैं जाऊंगा कहां? भाई मेरा युग आया है, तू मुझे रहने दो। बोले नहीं, तू नहीं रह सकता। बोले महाराज रहने नहीं दोगे तो मैं जाऊंगा कहां आखिर? तो कलयुग ने कहा, परीक्षित ने कहा कलयुग से मैं तुझे 4 स्थान देता हूं, तू जा। कहां? तो बोले जहां जुआ खेलते हो, जहां शराब पीते हो, जहां किसी को काटा मारा जाता हो, जहां व्यभिचार हो, जो वेश्याओं का संग करते हो, ऐसे 4 जगहों को दिया गया। कहां जाना? तो बोले जहां झूठ बोला जाता हो। किसके सिर पे चढ़ना? जो बोले अहंकारी हो, जो मद में रहता हो। किसके यहाँ जाना? बोले जो आसक्ति वाला हो, मेरा मेरा जो बहुत करे, समझो कलयुग इस पे सवार है। और जो निर्दयता, जिनके अंदर दया न हो, 4 स्थान दिया गया। कलयुग ने कहा महाराज आपने 4 स्थान दिए अपने मन से, एक मेरे मन से भी दो, मेरे अंदर अच्छाई भी बहुत है। अच्छाई क्या है? तो बोले जो तपस्या सतयुग में 12 साल करने पे तपस्या का फल मिलता था, मेरे यहाँ कोई 2-4 मिनट कर ले तो उसको उतना फल देता हूँ। कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं। कलयुग बहुत अच्छा युग है। लोगों ने ऐसा भरमा दिया, बोले कलयुग है, कलयुग है। क्या क्या कलयुग ने तुमको? कलयुग से बढ़िया युग ही नहीं मिलेगा। और युगों में और किसी को रथ पर बैठकर चलने का अधिकार नहीं था सिवाय राजा के। राजा के पास रथ घोड़े होते थे, हाथियां होती थी। आज आप कोई भी कार लेके चलो, सरकार बोलेगी नहीं। उस युग से बढ़िया युग है ना। उस युग में था कि राजा से बड़ा महल किसी का नहीं बन सकता, तोड़वा दिया जाएगा। आज आप अपने गांव में प्रधान जी से बड़ा घर बनाओ, बोल देंगे क्या? तो कलयुग बढ़िया युग है कि नहीं? उस जमाने में एक व्यवस्था थी कि आप इनसे आगे नहीं हो सकते, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। किसी की अच्छाई भी तो देखो। हम अपने को तो सुधारते नहीं, कलयुग को दोष दे। क्या करे महाराज, कलयुग है। आजकल कलयुग में लोगों के कपड़े पहनने के ढंग बदले, तो कलयुग ने कहा क्या? इसी देश में मुसलमान की बच्चियां भी तो रहती हैं, उनके कपड़े अच्छे हैं, वो तन ढक के चलती हैं। हमारे यहाँ कपड़े ऐसे पहनते, लगता है नुमाइश करने आए, तेरी बुद्धि की शुद्धि करे भगवान। ते कलयुग का दोष है क्या? दोषी तो माँ है, वो बाप है, और पहनने वाली मूर्ख बेटे बेटियां हैं। मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को शर्म आती ही नहीं है कि शर्म बेच रखे हैं। थोड़ी सी सुंदर बहू हो, थोड़ी पढ़ी लिखी घर से आए, उसके कपड़े देखो। पहले माता यहां तक पहनती थी ना, अब देखो जरा। हे भगवान जरा शुद्धि करो बुद्धि की। ये कलयुग की देन है क्या? ये तुम्हारी मूर्खता की देन है। इस देश में और भी लोग रहते हैं। इस देश में सिख के बच्चों को देखो, पगड़ी नहीं खोलते। इसी देश में मुसलमान के बच्चों को देखो, जालीदार टोपी पहनते हैं, लेकिन हरामखोर हिंदुओं को देखो, तिलक लगाने में शर्म आती है। दोषी कौन है? कलयुग भगवान। कलयुग सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है कि सिख ईसाइयों के लिए भी है? मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों को आयाते याद है, वो जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं। बूढ़ा अपने छोटे नाती पोते को लेके जाता है, यहाँ बूढ़वा ताश खेलेगा, आप बेटा मोबाइल देखेगा। बाबा लेके जाएंगे बच्चे को ना गोद में, तो उसको मोबाइल पकड़ा देंगे, ले देख, वाह कितना बढ़िया धर्म सिखा रहे हैं। ये कलयुग है क्या? कलयुग को दोष न दिया जाए, अपने को सुधार कर लो भाई बहन।
तुम सुधर जाओ तो सतयुग में हो, बिगड़ जाओ तो सतयुग वाला भी कलयुग में है, जय सिया राम। और सुधरा हुआ है तो कलयुग वाला ही सतयुग में है। पी लिया शराब तो तू चला गया कलयुग में, और बैठ गया सत्संग में तो तुम बैठे हो सतयुग में। आपके पास कलयुग है कि सतयुग है? सतयुग है। हम लोग यहाँ कथा करें ना कि सबसे ज्यादा पुण्य 2-4 लोग कमा रहे हैं। ये लोग वो स्थान बना रहे हैं जहाँ भगवान विश्वनाथ विराजमान है। कल महाशिवरात्रि और शिव जी को विराजमान। अच्छा, आपके गांव में इतनी सुंदर शिवलिंग आई है, हम कहे थे नर्मदेश्वर शिवलिंग लाना। नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे उत्तम होती है, उसमें भी अर्धनारेश्वर शिवलिंग है, जिसमें आधा भाग शिव जी का है, आधा पार्वती जी का है। यानी इस शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही फायदेमंद है। ये शिवलिंग जो बिठाने वाले थे, हमने इनको मना किया कि नहीं, नया मंदिर है, नई बात है। आप सबको बड़ी खुशी होगी, बहुत सुंदर शिवलिंग आया है। बीते 21 फरवरी को हमारे यहाँ भी हम शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। हम खूब चाहे कि मिल जाए, जबकि काशी गए थे। मेरे बाप का गांव है भाई, समझ गए ना, मेरे बाप का गांव। नर्मदेश्वर शिवलिंग मिला, लेकिन अर्धनारेश्वर नहीं मिले। ये अर्धनारेश्वर शिवलिंग है, बहुत अच्छा है। इस शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, बहुत लाभ। पार्वती शिव की एक साथ कहीं कहीं मिलते, तो बताना कैसे मिलेगा आप लोग को। हाँ, बहुत अच्छी चीज। ओम नमो। आपके यहाँ जो शिवलिंग आया है, इसकी फोटो ले लो, और मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र में शिवलिंग को घूम के देखना, शायद ही कहीं मिलेगा आपको ऐसा। मेरा अनुभव है, मैं शिव जी के गाँव का ही हूँ, बनारसी मेरा घर है। अद्भुत है ये। क्या नाम इस महाराज जी का स्थान का? शिवला बाबा। उन्हीं की कृपा होगी, हो सकता है। नहीं तो हम, हमारे जैसा आदमी प्रयास किया नहीं पाया। सोचो, पिछले 21 फरवरी को हमारे यहाँ स्थापना थी, हम स्वयं गए थे और हम नहीं ला पाए। तो हम नहीं ला पाए माने हमने प्रयास किया, उनकी मर्जी की। हमारे यहाँ जो शिवलिंग स्थापना किया वो है स्वयंभू शिवलिंग, भगवान शिव। लेकिन ये जो शिवलिंग आया है अर्धनारेश्वर शिवलिंग है, यानी इसमें आधा भाग शिव जी का है, आधा पार्वती। इसमें देखिए बना हुआ है अपने आप, ये प्रकृति ने बनाया है इसको। कोई ये जो शिवलिंग है ना, ये नर्मदा नदी से निकलता, अपने आप भगवान बनाते हैं। नदी के जल के बहाव से बन जाता है, इसको बनाना नहीं पड़ता। ये जो है इसको किसी इंसान ने बनाया होगा तोड़ तोड़, लेकिन ये जो शिवलिंग आया इसको बनाया नहीं जाता है। नर्मदा भगवान शिव की बेटी हैं। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में बहती हैं, लगभग 1200-1300 किलोमीटर की उनकी लंबाई है। तो उनके जल के द्वारा पत्थर अपने आप रगड़ रगड़ के शिवलिंग बन जाते हैं। यही कारण है कि उस नदी के शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। यही कारण है कि हम यहाँ आए तो उससे कहे कि नहीं, नर्मदेश्वर शिवलिंग ही लाया जाए। अच्छा मंदिर बना है, हम भी यहाँ पहुँचे हुए, तो ऐसा कुछ स्थापना हो कि जो लोग पूजे उनको विशेष लाभ हो। शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थियों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो हमको लगा मैं जानता हूँ और आ ही गया हूँ, तो थोड़ा सा दबाव डाल के भी हो, लेकिन काम अच्छा हो। तो धन्यवाद कि लोग कर भी दिए। और आप लोग को खुशी होनी चाहिए कि आप लोग के पास एक अद्भुत चीज आया। मेरे मन में थोड़ी सी जेलसी भी आप लोग से, हम नहीं कर पाए। अपने दिल की बात भी कह देना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए। हम जैसे शिवलिंग को देखा तो मेरे मन में आया कि भगवान, हम तो ले नहीं पाए, कहाँ से इनको दिल, अपने दिल की कपट बता रहा आपका। ओम नमो भगवते वासुदेव। अब नहीं बताता तो मेरे दिल में रहता तो मुझे पाप लगता। दिल में गलत से भी गलत बात आए ना, तो उसको उजागर कर दो, तो बाहर निकल जाएगी। कोई बुरे विचार आए ना, ध्यान देना बेटे बेटी, कोई बुरे विचार आए किसी से नहीं कह सकते हो, तो भगवान से दिल से कह दो, ताकि निकल जाए। नहीं तो दिल में रहेगा तो गहराई से बैठ जाएगा। मतलब जैसे दाग लगता है तो तुरंत धो दो, नहीं तो दाग ज़्यादा दिन रह गया तो, जैसे सब्जी गिर गई तुरंत धो दिए तो निकल जाएगा, और उसको छोड़ दोगे 2-4 घंटा तो अब दाग निकलना आदि हो जाएगा। तो कोई मन में बुरे विचार आए ना नौजवानी में, तो धीरे से भगवान से कह दो कि ठाकुर जी आप जरा मेरे दिल को साफ करो, अच्छा नहीं है। ऐसे करके देखो बड़ा जल्दी पवित्रता आती है। मुझे मेरे गुरुदेव ने जब बताया ना, हम जब छोटे थे तो मैं करता था, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में पले हैं, बढ़े हैं, पढ़े हैं, हमारे भी मित्र दुश्मन रहे हैं।
लेकिन जब मन में कुछ ऐसे बात आती थी, किसी के प्रति कुभाव भाव आते थे ना, तो हम अपने गुरुजी की तस्वीर से कहते, क्योंकि पिताजी के साथ हम पढ़ते थे तो अकेले रहते थे, तो पापा तो सर्विस की ड्यूटी चले जाते, तो मेरे मन में कोई बात आती तो है ना अच्छा तरीका, कोई न मिले ना, कोई तस्वीर न मिले, पेड़ न मिले, मंदिर न मिले, तो तुम्हारे अंदर बैठा तो है ना, हाँ उसी को सुनाओ, क्या दिल में बैठे वाले, क्या कर रहे हो दिल में बैठे, इतने बुरे विचार आ रहे, तुम्हारे अंदर रहने से कोई फायदा है? जैसे कोई रखवाला गेट पर खड़ा हो फिर भी चोर आ जाए तो डांटा किसको जाएगा? कैसे चोर आ गया अंदर, डांटेंगे ना भाई। कोई गेट ओम नमो, अच्छा आप बताओ, कोई गेट पे खड़ा हो और चोर आ जाए तो डांटेगा कि नहीं मालिक? हाँ, तो आप भी ऐसे ही कान्हा जी को डांटो कि दिल में बैठे हो और इतने बुरे बुरे विचार आ रहे, कर क्या रहे हो तुम? तो जब डांटोगे बेटे बेटियां तो फिर तुम्हारा दिल पवित्र, फिर मन में बुरे विचार, इतना कस के नहीं डांटना, छोटे हैं ठाकुर जी की। ओम नमो, हम सोचे कईयों को नींद लग रही थी तो भाई खुल गई आंख, ये भी होना चाहिए, ये भी एक रस है। ओम नमो भगवते वासुदेव, बोल लिया करो बीच बीच में, ओम नमो भगवते वासुदेव। ऐसे कस के जब डांटोगे तो मन में जितने बुरे विचार है छू मन पर विचार, है ना तरीका बढ़िया। ओम नमो, तो राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा कुछ अच्छा भी दो मुझे, मेरे अंदर गुण भी है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम स्वर्ण में रह सकते हो, सोना में कलयुग का निवास है। इसका मतलब है नहीं कि सोना पहनो ना, कौन से सोने में कलयुग का निवास होगा? जो सोना चुराया हुआ हो, किसी के हड़पा हुआ हो। हर सोना में नहीं, सोना भगवान की विभूति है भाई, नहीं तो कई लोग सोचेगा भगवान सोना में, मतलब इसीलिए कहते हैं सोना किसी का पाओ तो तुरंत दे दो, नहीं तो तुमको भारी पड़ जाएगा। कलयुग सोना में निवास करते हैं। किस सोना में? जो चुरा के कोई ले, किसी से जबरन छीन ले, या किसी का पा गया तो दिया नहीं। राजा परीक्षित ने कलयुग जी को सोने में रहने को कह दिया। अब सोचो, चाहते तो कलयुग तुरंत उनके मुकुट में प्रवेश कर जाता है, सोना का मुकुट पहने थे, लेकिन अध्ययन करें श्रीमद् भागवत का, एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने घर में जो बड़ी संदूक रखी थी, सोचे कि जरा देखूं मेरे पूर्वजों ने इसमें क्या रखा है। और कलयुग तो हमेशा उन्हीं के चक्कर में थे कि कभी में घुसूं। अब जैसे ही संदूक खोला गया, पहले जो बड़े बड़े बक्से होते थे, जब संदूक खोले उसमें सुंदर सा मुकुट दिखा। अच्छा, राजाओं को मुकुट का शौक होता है। परीक्षित को लगा इतना सुंदर मुकुट, मुकुट का जाना नहीं कि किसका मुकुट रखा है, मुकुट को धारण कर लिया। मुकुट था किसका? जरासंध जी का मुकुट था। जब जरासंध का वध हुआ, उसके बेटे ने कहा था कि मेरे बाप का मुकुट दे दो। नकुल सहदेव ने कहा था कि दे दो, रखना अच्छा नहीं है, लेकिन भीम ने नहीं दिया था। आज उतने वर्षों के बाद जैसे ही परीक्षित ने वो मुकुट धारण किया, कलयुग को मौका मिला और कलयुग मुकुट में प्रवेश कर गया। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सासू माइयाँ, बेटे बेटियां, कोई भी किसी का सोना यदि चुरा लिए कि चलो 10 साल बाद 20 साल बाद नाती पोते को दे देंगे, तुम उसके जीवन को नष्ट कर दोगे, ये बड़ा खतरनाक है। आज जरासंध का मुकुट परीक्षित नहीं पहने होते तो परीक्षित के साथ घटना नहीं घटी। कभी शिकार खेलने नहीं जाते थे परीक्षित। राजा शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही मुकुट धारण किया, एकदा ही शब्द आया, एक अचानक उनके मन में आया कि शिकार खेलने चलो। कभी नहीं जाते थे। एक कलयुग की व्यवस्था है। यानी इस कथा से सीख यह लेनी है कि कभी भी भूल कर भी, कई लोग सोचते हैं चलो देवरानी का मिल गया ना, गिरा हुआ रख लो, वो बेचारी रोती बिलखती दे गई, बताएगी नहीं, बाद में बेटी को देंगे 10-20 साल बाद, बेटी का तो जान ले लेगी। अपने बेटी को भले पित्तल का गहना देना पहने, लेकिन चुरा के सोना किसी का मत देना, नहीं तो बेटी और दामाद दोनों सुखी नहीं रहेंगे।
राजा परीक्षित जैसे ही मुकुट पहने मन में आया शिकार खेलने चले और पहुंचे जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंचे। जेठ की दोपहरी, प्यास लगी। आप और हम जरा बचे, अभिमान करने से बचो, गलत संग करने से बचो। राजा परीक्षित को प्यास लगी है, समीप ऋषि का आश्रम दिखा है। ठीक दोपहर के 12 बजे की संध्या चल रही है। ऋषि ध्यान करने बैठे थे। राजा पहुंचे, मुनिवर मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा। अब ध्यान ही ऐसा है जिसमें बाहर का ज्ञान नहीं रहता। सच में ध्यान लग जाए तो बाहर का भान नहीं होता। परीक्षित के वचनों को नहीं सुना समीप जी ने, पुनः आवाज लगाई, फिर भी नहीं सुना। अब माथे पे बैठा कलयुग कहता है कि ये कोई ढोंगी बाबा है, तुम तो इतने बड़े राजा हो। सोच रहा है कि आंखें खोलूंगा तो राजा की आव भगत करनी पड़ेगी, राजा ईश्वर का रूप होता है। ये कोई ढोंगी है, आंख बंद करके बैठा है कि सेवा न करनी पड़े। और राजा परीक्षित ने मृतक सर्प को देखा, बाणों से सर्प को उठाया और राजा मुनि के गले में डाला। अब कथा गुजरा समझो, मृतक सर्प आया कहां से? ओम नमो